पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मंत्री परिषद। दोस्तों आज हम लोग ये देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इससे पहले मैंने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सकता तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा संसद के बारे में वीडियो बनाए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो देखिए किस भाग में उल्लेख है, तो याद रखिए भाग 5 में बताया गया मंत्रिपरिषद के बारे में, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए जो मंत्री होता है वो अपना पद त्याग किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को, ये याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आर्टिकल नंबर जो 75 है, इसके तहत याद रखिएगा जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखना आप लोग को, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, मंत्रिपरिषद को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद को उनके जो पद की शपथ दिलाता है, ये आप लोग को याद रखना है, कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद को उनके पद की शपथ, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये आप लोग याद रखना, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना वो केंद्र में कितने अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये आप लोग को याद रखना है 6 माह तक, यानी 6 महीने तक रह सकता है, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका का समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो देखिए कार्यपालिका जो समस्त सत्ता होता है, ये जो निहित होता है ये आपका प्रधानमंत्री में निहित होता है, याद रखना है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रखता है? देखिए कौन सा प्रस्ताव जो भारत में मंत्रिपरिषद रखता है? तो ये याद रखना विश्वास प्रस्ताव। याद देखिए विश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल मंत्रिपरिषद रखता है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यपालिका का वार्षिक प्रधान कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कार्यपालिका का जो वार्षिक प्रधान होता है ये होता है आपका प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रधान पूछा जाए तो याद रखिए राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और वार्षिक प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य के जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ये दिलाता है आपका, याद रखना कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति दिलाता है। सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिया आपके एग्जाम के लिए। भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा यह किया जाता है। ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए सभी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लिया हूँ आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए जो संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखना डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो देखिए कौन सा व्यक्ति है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? याद रखना संसद का जो सदस्य है। याद रखिए संसद का सदस्य, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी जो सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, याद रखना आप लोग। ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो देखिए दोस्तों भारत में जो प्रशासन में विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, याद देखिए क्या नहीं आपका? तो संसद का विघटन होना। याद देखिए संसद का जो विघटन होना होता है, यह भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग के लिए किसे संबोधित करता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो था अपना पद त्याग करने के लिए जो संबोधित करता है, याद देखिए किसे संबोधित करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। याद रखना है किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? देखिए, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का याद रखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का, लोकसभा का भी सदस्य रहेगा तो वो मनोनीत हो सकता है। याद रखिएगा इसको भी आप लोग, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। संसद के किसी भी सदन को सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम अवधि यानी मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद किसके नाम है? तो HR खन्ना के पास है। सबसे कम अवधि यानी 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रयत्न पदासीन रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए, राष्ट्रपति के, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? देखिए, मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, याद रखना आपको। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मैंने जितने क्वेश्चन लिए सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो मंत्रिपरिषद की जो संख्या होनी चाहिए यह कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। याद रखना कितनी होनी चाहिए? 50। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद जो सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा उपयुक्त दोनों, यानी सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत पर और निजी उत्तरदायी सिद्धांत पर, यानी ये दोनों सिद्धांत पर मंत्रिपरिषद कार्य करता है। याद रखना इन क्वेश्चन को आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर सांसद का सदस्य बनना होगा। याद रखिएगा, उसे 6 महीने का भीतर सांसद का सदस्य बनना होगा यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो। याद रखना इसको आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर था। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो लोकसभा जो अध्यक्ष का चुनाव होता है ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर है। 24, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए, राजकुमार अमृत कौर थे। इसको याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी धन विधेयक या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? तो देखिए, कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, जो इसका फैसला करता है वह केवल कौन करता है? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संघीय मंत्रिपरिषद पर से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले जो पहले मंत्री थे ये आप लोग को याद रखना कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 27, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता था? देखिए, मंत्रिपरिषद में 3 लेवल के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो याद देखिए 3 लेवल का मंत्री, लेकिन इसमें जो संसदीय सचिव नहीं होता, याद रखना। यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो मंत्रिमंडल कानून मंत्री थे ये आपके कौन थे? तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर थे। यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखना आप लोग को, ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए ये याद रखिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए, डॉक्टर जॉन मथाई थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री थे ये आप कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह देखिए याद है, ये पहले शिक्षा मंत्री थे, ये याद रखना है आप लोग को। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे, याद रखना। ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो देखिए 6 वर्ष बाद, यानी 6 माह बाद उसे मुक्त हो जाना पड़ता है, याद रखना इस क्वेश्चन को। डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 से 75 किन विषयों पर विचार करता है? देखिए 74 से 75 ये विषय किस विषय पर विचार करता है? तो मंत्रिपरिषद पर विचार करता है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद से मैंने ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे ये सभी आपके एग्जाम के सिलेक्टिव थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।